बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है और आपने मोन्टाज में भी देखा कि आज इस वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि क्यों कर उनको दुनिया क्रिकेट का चोकर्स कहा जाता है और आज उनको 3 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह सिलसिला जनाब उस वक्त से शुरू हुआ कि जब 1992 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को एक गेंद पर 22 रन की जरूरत थी, वहां से सिलसिले का आगाज हुआ। फिर आपको याद होगा 99 में जिस तरह से लास्ट क्लूजनर जो आउट हुए से 4 गेंदें उस वक्त बाकी थी और 1 रन चाहिए था, उस वक्त भी जो है साउथ अफ्रीका वहां पे चोक कर गई। उसके बाद फिर 2003 में कि जब 1 रन चाहिए था तो बड़े आराम से सुकून के साथ जनाब मार्क बाउचर ने जो है वो गेंद को रोक लिया, फिर वहां भी साउथ अफ्रीका बाहर हो गई। फिर उसके बाद सेंट लूसिया में ग्लेन मैकग्रा ने वाइट जो है सफाया कर दिया और साउथ अफ्रीका की टीम का वहां पे भी वो चोक कर गई। उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम ने शिकस्त से 2-4 किया कि जहां पर न्यूजीलैंड की टीम 221 रन बनाकर आउट हुई और वहां पे फिर साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट को चेस नहीं कर सकी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला दराज होता रहा और फिर 2019 के वर्ल्ड कप में वो मैच आया कि जहां पे आखिरी ओवर में 15 रन दे दिए डेल स्टेन ने और उसके बाद वहां भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बड़ी एक तवील हिस्ट्री है जो मैंने आपकी समातों की और बसारतों की नजर भी की है कि जिस क्यों कर इनको चोकर्स कहा जाता है। आज के मैच को एनालाइज करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैच देखा सर आपने? मैच देखा मैंने, वेरी इंटरेस्टिंग मैच, बात करेंगे उस पर भी। वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अली एक बात कहूँ कि चोकर्स इनके लिए मशहूर है, लेकिन आज एक्चुअली इन्होंने बड़ा कमाल का एक कमबैक किया है कि 24 पे इनके 5 आउट हो गए थे। 4 आउट हो गए थे शुरू में, इतना डिजास्टर स्टार्ट मिला था। लेकिन एक प्लेयर जिसके लिए आपको याद होगा, मैं कहता जा रहा था कि मिलर ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, क्यों नहीं अभी तक फॉर्म में नहीं आ रहा। पिछले मैच में इसने उससे पहले वाले मैच में रन्स किए थे, लेकिन आज जो उसने इनिंग्स खेली है इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स। एक तो उसने सेंचुरी अपनी की है, लेकिन सेंचुरी देखिए काम जब आती है अपनी सेंचुरी जब टीम को फ़ायदा हो, वो लेके बड़ी अच्छी तरह चला। क्लासन के साथ उसकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, नहीं तो लग रहा था कि शायद ये 100 में बड़ी मुश्किल से ही करेंगे। पिच से मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। आज की पिच बिल्कुल वनडे क्रिकेट की पिच नहीं थी, या शॉर्टर वर्जन की जैसे होना चाहिए बैटिंग विकेट। बॉल टर्न हो रहा था, बॉल फंस रहा था, इवन फर्स्ट हाफ में नहीं सेकंड हाफ में भी। कोलकाता में ये मैच था, नो डाउट वहाँ नमी होती है। ईस्ट बंगाल है उनका, जैसे अपना ईस्ट पाकिस्तान है था, तो अब बांग्लादेश है, उससे इनकी क्लाइमेट बिल्कुल मिलती साथ साथ ही हैं, तो डैम्पनेस है। लेकिन वनडे क्रिकेट में अली और जितना बड़ा मैच सेमीफाइनल, दुनिया की जो भी कोई टीम्स खेल रही हैं, बड़ी टीमों छोटी टीमों, सेमीफाइनल ही कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। तो पिच वॉज डिसअपॉइंटिंग इन द सेंस के पिच वनडे या शॉर्टर वर्जन के लिए जो होती है बैटिंग फेवरेबल, नॉट 100%, लेकिन बैटिंग को ज़्यादा फेवर करती है, वो चीज़ में इनको प्रॉब्लम नज़र आई। बहुत डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ, लेकिन मिलर और क्लासन ने पार्टनरशिप की, मिलर कमाल की सेंचुरी की। विनर्स आई वुड से मिलर एक उस वक्त 2 या 2.5 ओवर बाकी थे, यानी कि 12 या 15 बॉलें बाकी थी, तो उस वक्त इसका आउट होना ना, अगर ये ठहरता आखिर तक तो अली ये 213 किए इन्होंने, 213 का टारगेट था, ये 225-30 तक पहुँचते। आपने देखा कितनी मुश्किलों से जाके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया रन्स किया है। लेकिन हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त फाइट किया है कि मैं पर्सनली, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया को एज दे रहा था शुरू से, अब भी देता था थोड़ा अगर बात होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो डिज़र्व नहीं करती थी। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह फाइट किया, बैटिंग डिजास्टर स्टार्ट, उसके बाद कमाल का स्कोर 200 पे मैच बन जाता है। और अगर पिच में थोड़ी गड़बड़ भी हो, बन गया था मैच। कैचेस 1-2 गिरे इंपॉर्टेंट जगह पे, डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं कहूँगा ऑल टुगेदर साउथ अफ्रीका प्लेड सुपर्ब क्रिकेट। All right, South Africa have lost the match, but they have won our heart. बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है और जब मौसम में ये बात कह रहे हैं तो उसके बाद फिर कोई दो राय रहती नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है। स्कोर कार्ड जनाब देखेंगे और उसके बाद मौसम भाई से मजीद इस मैच को एनालाइज करेंगे कि जहाँ पे गुड टॉस टू लूज फॉर ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया साउथ अफ्रीका ने। 212 रन स्कोर किए। मिलर द किलर 101 रन बनाने में कामयाब रहे। क्लासन ने 47 रन की इनिंग खेली और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी मौसम भाई बात करते
थे कि 24 से इसका आगाज हुआ और 119 रन तक ये पार्टनरशिप गई और यहां से थोड़ा सा मोमेंटम सेट हुआ साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें पहले आउट हो गई साउथ अफ्रीका। अगर इसमें 7-8 रन आ जाते तो ये मैच और मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्टार्क ने 3 विकेटें हासिल की, कमिंस ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में 215 रन 7 विकेटों के नुकसान पे। हालांकि एक मौके पे डेविड वार्नर का लाठी चार्ज शुरू हो चुका था, लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा कमबैक किया साउथ अफ्रीकन टीम ने। शम्सी, कुइजे और मरकरम ने एक विकेट हासिल की। तो यूं इस मैच में 3 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया फतेहयाब रहा, फाइनल तक रसाई हासिल कर गया, जहां वो इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में जो है वो मोदी स्टेडियम में फाइनल में उनके सामने मद्दे मुकाबिल होगा। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं, एक जानिब टॉस की बात कर रहे हैं, जिस तरह पिच की बात की है, तो वेदर का कितना इसमें अमल दखल रहा, ये भी जरा मोहसिन भाई से पूछना है। मोहसिन भाई, वेदर का कितना अमल दखल रहा, और जब देख रहे थे कि वेदर ऐसा है, क्लाउडी है, कि अबाउट टू रेन है, तो उसके बाद फिर टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला, ये किस तरह देखते हैं? आप डिबेटेबल है अली, उसको आप एक पॉजिटिव एंगल से ये देख सकते हैं आपके, ठीक है क्लाउड है, बाद में बारिश के और चांसेस हैं, हम कोशिश करके शुरू में बैटिंग करते हैं। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, अगर मैं होता तो मैं पहले बैटिंग नहीं करता। अगर मेरे हाथ, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, अगर मेरे हाथ में कंट्रोल होता, यानी मैं टॉस की विनिंग पोजीशन में होता, तो मैं पहले सामने वाली टीम को बैटिंग कराता। लेकिन एक बात फिर ये भी देखा जाता है, बहुत सी टीम ये होती है कॉन्फिडेंट कि हमने अगर यहाँ वो ये सोच रहे होंगे कि अगर पिच में बारिश की वजह से अभी भी थोड़ी सी डैम्पनेस है और ख़राब हुई, और अगर हमने 200 तक स्कोर और 250 तक, हालांकि वो 200 250 नहीं, वो सोच रहे होंगे एटलीस्ट 250 तक तो हम स्कोर करेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से जाके उन्होंने 213 का टारगेट लगाया। उसके बाद स्टार्ट देखें आप कैसा हुआ, बहुत बुरा स्टार्ट हुआ, बहुत ही बुरा स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लाउडी वेदर, सामने आपके सामने दुनिया की जो बेस्ट टीम, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया, उसका जो पेस अटैक है, उसमें कमिंस है, स्टार्क है, एक्सपीरियंस बॉलर है, उनके सामने इतने सारे रिस्क इस नॉकआउट मैच में लिए हैं साउथ अफ्रीकन टीम ने। देखिए मैं फिर वो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी जगह होता, और आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ साउथ अफ्रीकन कैप्टन से। एक तो उसके जो ये डिसीजन जो उसने बैटिंग की पहले, चलिए ठीक है, हम कहते हैं लेट्स से उसने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि हम जाके 250 का स्कोर तो हम लगाएं, उसके बाद इनको हम अगर और हो सकता है बारिश हो जाए, फिर और वेदर में कट डाउन हो जाए मैच, ये आपको उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, विच वॉज रॉन्ग टू मी। कि आप ऐसी पोजीशन आती है और सेमीफाइनल, नॉकआउट, नेक्स्ट मैच फाइनल, आप उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेते। उसके बाद जो फील्ड प्लेसमेंट थी, उफ माय गॉड अली, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ये साउथ अफ्रीका जीतने की पोजीशन में मैच आ गई थी, यहाँ गेंद कर रहा है, बॉल यहाँ गिर रहा है ऊपर, ना स्ली पॉइंट खड़ा है, ना शॉर्ट लेग खड़ा है, ना शॉर्ट कवर खड़ा है, कुछ सारे सेविंग 1s and 2s पे लगे हुए। और भाई तुम आउट करो, तुम्हारे पास 213 का अगर टारगेट है तो आपको तो आउट करना है। इनके स्पिनर ने, इसने शम्सी ने और महाराज ने कमाल की बॉलिंग की है, कमाल की बॉलिंग की है, लेकिन आपने उनको, मैं यकीन कीजिए, मैं कह रहा था सर पकड़ के बैठा होता है कि ये आदमी की क्लोजिंग कोई फील्डर नहीं है, मुश्किल से एक स्लिप उन्होंने खड़ी थी। भाई बॉल अगर फंस रहा है तो बॉल इधर उधर गिरेगा, टेल अंडर खेल रहे हैं, जिसमें स्टार्क कितनी देर से सर्वाइव कर रहा था, वो भी ऐसे रोक के इधर से करके सर्वाइव कर रहा है। कमिंस आया बाद में, उसने भी 2-3 तो ऐसे करके उसने यहाँ शॉर्ट लेग पे गेंद गिरा है, स्लिप पॉइंट पे गेंद गिरा है, फील्डर ही नहीं है। अब आपने आउट करना है, ऐसे मौके पे आप कंटेन नहीं कर सकते। हाँ 260-70 होता है तो मैं समझ सकता हूँ कि टेल आ गई है, चलो ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक वो आदमी कहता है कि नहीं ये टेल कब तक सर्वाइव करेगी, कर लूँगा इनको आउट। फिर 1-2 कैचेस भी इंपॉर्टेंट जो छूटे, लेकिन मुश्किल कैचेस थे, जैसे डिकॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, बैट्समैन तो है ही कमाल का, विकेट कीपर भी, लेकिन उससे एक बड़ा शार्प कैच था, वो क्रूशियल मोमेंट, स्लिप से भी एज निकले, कुछ जो चौके में तब्दील हुए। अब देखिए एज निकलना इज अनदर थिंग, बट ड्रॉप करना, और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कैचेस गिराए, इंग्लैंड से फिर भी कर लेते हैं। तो मैं 2 जगह कैप्टनसी से बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि टॉस जीत के डिसीजन, और नंबर 2 जब आप देख रहे हैं कि टेल एंडर और बेचारे टेल एंडर सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, उसके ऊपर आपके पास कैच करने वाला वो नहीं था। और वैसे भी अगर मैं टेल एंडर हूँ ना अली, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, अगर मैं टेल एंडर जाऊँ नंबर 10-11 का और मैं बैटिंग करने गया हूँ, मुझे पता है मैंने सर्वाइव कर, और मेरे यहाँ सामने एक फील्डर खड़ा है, मैं वहीं परेशान हूँगा, इसकी तरफ बॉल ना चल जाए, इसकी तरफ बॉल ना चल जाए,
और वो जो इनका क्विट्जी है जिसने आज फास्ट बॉलर जिसने आउट भी किए ज़्यादा, यंग लड़का है इनका बिल्कुल, जो उसको हालांकि फाइट ऑफ द उसको कहा जा रहा है टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है, और उसको हालांकि काफ मसल उसको मसल पुल हो गया था काफ्स में, फिर भी वो ट्रीटमेंट ले लेके बॉलिंग कर रहा था। तो इतनी ज़बरदस्त स्पिरिट शो की है साउथ अफ्रीका ने, फाइटिंग स्पिरिट। पहले बैटिंग में सर्वाइव करके निकले 24 पे 4 आउट होने के बाद, उसके बाद फिर जब दूसरी इनिंग में, बिलीव मी और नॉट अली, मैं इतना सोच रहा था कि ये क्या कर रहा है, इसने जो फील्ड पे, अच्छा बॉलर पूरी जान मारे, सारे सब ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, ये नहीं कि किसी बॉलर ने इनको मैच करवाया है। तो फिर अच्छा रबाडा की इंजरी भी थोड़ी सी बाद में, सर मैं इस पे आता हूँ, सर ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेता हूँ फिर जरा इस पे। लेकिन मैं सम अप इसको बस ये कर रहा हूँ कि बिलीव मी और नॉट, साउथ अफ्रीका ने आज शो किया है कि आज की तारीख, आज के दिन ऑस्ट्रेलिया की इस टीम से बहुत बेहतर टीम थी, लेकिन आई एम सॉरी टू से वेरी डिसअपॉइंटिंग कैप्टनसी। ठीक है, कैप्टनसी ने डिसअपॉइंट किया, और कैप्टनसी में जहां हम बात कर रहे हैं बवुमा को, थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बैटिंग में भी इतना परफॉर्म नहीं कर सके, कैप्टनसी में भी उनके फ्लॉज नजर आए, तो काफी हद तक जो है साउथ अफ्रीका को ये कैप्टनसी का जो डिसीजन था ये कॉस्ट कर गया है, कि जिसको जो उनको साउथ अफ्रीका जो बड़ी अच्छी टीम थी उसको वर्ल्ड कप से एग्जिट का बाइस भी बन गया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बस डिस्कस करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच को, कि जहां पर आज 3 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की। और मोहसिन भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि क्या गलतियां की हैं जनाब यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने। एक तो लो स्कोरिंग मैच, और लो स्कोरिंग मैच पे भी जो कैप्टनसी के फ्लॉस थे वो नजर आए। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे और मोहसिन भाई बात कर रहे थे कि पिच जो थी वो प्योर जो थी, वो शॉर्ट वर्जन की पिच नहीं थी, क्योंकि लोग वहां पे जो मौजूद थे वो रन्स देखना चाहते हैं, और आज उनको रन्स देखने को नहीं मिले। कुछ मौसम ने भी जो है वो अपना कमाल दिखाया, कुछ साउथ अफ्रीका ने बैटिंग भी इब्तिदा में कुछ अच्छी नहीं की। लेकिन आपको लगता है कि पिच थोड़ी सी मजीद और बेहतर कर सकते थे? लोग रन्स देखने के लिए आते हैं, वनडे क्रिकेट का तो असल चार्म भी जो है रन्स हैं। देखिए मौसम अगर गड़बड़ था, क्लाउडी था या जो भी था या नहीं था, पिच अगर अच्छी बनी हुई हो, सबसे बड़ी पिच की निशानी क्या है? अगर पिच अली ऑन द अप शॉट लग रहा हो, ऑन दी अप फास्ट बॉलर का, जहाँ बॉल फंस ना रहा हो, दैट मीन्स इट्स अ गुड विकेट, वेदर क्लाउडी है कि नहीं है। हाँ, क्लाउडी में होता है, बॉल हवा में मूव हो गया। इवन लाइक आई सेड कि ईस्ट बंगाल में, इनके कोलकाता में नमी बहुत है, तो उधर डैम्पनेस, मतलब मिट्टी इतनी सख्त नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ बॉल फंसेगा थोड़ा सा। दैट इज़ अनदर थिंग। बट वनडे क्रिकेट में और T20 में हमेशा ही होता है, जहाँ पे भी कोलकाता में मैंने देखा है वनडे, पिछला जो मैच हुआ था, आई थिंक जो क्वालिफाइंग राउंड के लास्ट स्टेजेस थे, उसमें जो मैच हुआ था, इतनी ज़बरदस्त और पटाखा पिच बनी हुई थी। तो आज भी मैं हैरान था देख के कि इतना बड़ा मैच और उसकी पिच, मौसम का तो आप कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फाइट द नेचर, लेकिन हम पिच विच तो हमारे हाथ में बनाना। और मुझे देख के अफसोस ही हुआ कि इतना बड़ा मैच, सेमीफाइनल हो रहा है, हालांकि बड़ा वेल कंटेस्टेड मैच हुआ था, लेकिन हर कोई जाता है वनडे क्रिकेट या T20 देखने के, 300 हो, 350 हो। अब वो जो मैच था जो उन्होंने ऑलमोस्ट 400 किया इंडिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड ने कमाल का जो पार्टनरशिप विलियमसन और उसकी हुई, मिचेल की, वो भी जा रहे थे उस तरफ, तो लोगों ने एंजॉय किया उसको, लोग देखना चाहते हैं। हालांकि हर चीज़ बॉलर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए कि पिच भी उसके अगेंस्ट है ना, सेम हो रहा है। अच्छा, एज एन ओपनर, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा इनिंग का आगाज किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने जिस एरा में खेली है, पाकिस्तान का शायद मुश्किल तरीन एरा था वो, जिस दौर में आप लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इक्वली गुड फास्ट बॉलर, इक्वली गुड बैट्समैन, स्पिनर बड़े क्वालिटी के थे। तो जब आप एज एन ओपनर अंदर जाते हैं, जब पिच को आप देखते हैं, उसकी मिट्टी का कलर देखते हैं, उसका सॉइल मैकेनिक्स, उसकी आपको आइडिया हो जाता होगा, उस वक्त क्या सोच जहन में आती है? अंदाजा हो जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा? देखिए, एक तो देख के पीछे थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि आपको डैम्पनेस का आइडिया होता है, लेकिन फिर बॉल जब डिलीवर होती है उसके ऊपर, उसमें 2-4 ओवर लगते हैं, फिर ये पता चलता है 4, 6, 8, 10 ओवर में लेट से कि जब तक शाइन है तो बॉल निकल रहा है, थोड़ा सा पड़ के आ रहा है। लेकिन जैसे ही 10 ओवर पुराना होगा, इसका मतलब बॉल फंसेगा, यानी कि पिच ग्रिप करेगी उसे, बिकॉज डैम्पनेस है पिच में। एग्जैक्टली वही हुआ कि बैटिंग करना, आई टेल यू व्हाट, मिलर ने जो आज इनिंग्स खेली है, इतनी वैल्यूबल इनिंग्स थी। ये पिच के ऊपर 100 करना आसान काम सर, आपको लगता है आईपीएल का उनका एडवांटेज है, क्योंकि आईपीएल लोग रेगुलर खेल रहे हैं काफी अरसे से? देखिए, वो प्लेयर ही बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अभी तक वो चल नहीं पा रहा था, जिसका साउथ अफ्रीका को बहुत नुकसान हो रहा था। और आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो आखिर तक 2.5 ओवर खड़ा होता, तकरीबन 2 कुछ ओवर बाकी थे, 12 या 14 बॉलें,
वो 15-20 रन और ऐड कर सकता था। वो 15-20 रन इनके हो सकता है टोटल एब्सोल्युटली विनिंग रन होता है। तो मिलर प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन लाइक आई सेड कि वनडे क्रिकेट के लिए इतना बड़ा सेमीफाइनल मैच, दो बड़ी दुनिया की टीमें खेल रही हैं, प्लस सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का। पिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। दो चीज़ों ने डिसअपॉइंट किया मुझे। साउथ अफ्रीका का हैट्स ऑफ जिस तरह उन्होंने फाइट किया, लेकिन साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी, पता नहीं इससे पहले तो वो ठीक कर रहा था, कप्तानी कोई बुराई नहीं थी उसमें। आज तो उसने लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो थोड़ा सा शार्प होता माइंड वाइज, वो करके तो उनको ये हो सकता है 15 रन से या 20 रन से मैच जीत गया होता। लेकिन सर फिर वापस आता हूँ मैं जरा उस तरफ, जो आपने इनकी कैप्टनसी के हवाले से जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के फैसले को कहा, सर रिजर्व डे भी था। अगर कितनी बारिश हो जाती कि रिजर्व डे में तो मैच जाता ना, तो फिर उस वक्त भी ये नहीं सोच सकते थे कि यार ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करा दो, क्योंकि हमारे बॉलर अच्छे हैं, हमारे स्पिनर अच्छे हैं, कम स्कोर पे आउट करेंगे, रिजर्व डे, धूप निकल आएगी अगले दिन, ईजी हो जाएगा मैच। तो ये सब कैलकुलेशन एज ए कोच आप समझते नहीं की उन्होंने? कंडीशंस देखते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मेरे हाथ में है, किसी भी कैप्टन की, मेरे ख्याल 99% किसी कैप्टन के हाथ में होता है तो वो कहता। लेकिन देखिए ये डिसीजन कभी क्या होता है, सिर्फ कैप्टन को नहीं ब्लेम करना चाहिए। आपका जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो टॉप कोचिंग, आपका हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इनसे कप्तान मशवरा भी करता है। बिकॉज आप पिच तो जाके आप पहले देख लेते हैं ना, मैच शुरू होने से पहले। जब जैसे टीम तो कम से कम 2.5-3 घंटे पहले पहुंच जाती है ग्राउंड पे ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ क्या इन्होंने डिसीजन दिया, या तो इन्होंने, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग इतना बड़ा मैच जहाँ पे नो रिस्क कैन बी अफोर्डेड, ये होता है ना क्या, नॉकआउट एंड सेमीफाइनल, अगला मैच फाइनल, तो वहाँ आप रिस्क क्यों ले रहे हैं बेकार में बैटिंग करके? आप उनको बैटिंग कराते, कोशिश करते कि आप उनको 200 के अंदर या 150 के अंदर उन्हें आउट करें। साउथ अफ्रीका 24 पे 4 आउट थे और टॉप इनकी बैटिंग खत्म हो गई थी। एक मिलर रह गया था, वाइट बैट्समैन जो सॉलिड क्लासन था, मतलब ठीक है वो लोअर बैट उसमें आ जाता है, लेकिन मिलर इनका, ये दो उन जाके उनकी पार्टनरशिप लगी तो जाके इन्होंने इतना स्कोर किया है। नहीं तो ये तो 150 इनसे मुश्किल से हो रहा था। आप वही ऑस्ट्रेलिया को अंदर डालना था, उनको जल्दी आउट करना था। और मैं फिर ये कहूँगा, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अली बैटिंग में कम बैक किया फाइट करके, चाहे मिलर ने किया या क्लासन ने किया या टेल ने कुछ ऐड किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक स्पिरिट दिखाई, मैच बनाया, उसके बाद ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 18, 15, 20 रन से हो सकता है मैच जीत जाते अगर वो कप्तानी थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाता कि यहाँ कैच बॉल गिर रही है, डरे में हो बेचारे, सर्वाइव करने में लगे हैं बॉल को, बल्कि ढूंढ रहे थे बॉल को। तो और अफोर्ड क्यों नहीं देखिए ऑस्ट्रेलियंस कभी डरते नहीं हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ही डर देखा कि हम मैच ना हार जाएं, कि हमने उल्टे सीधे शॉट नहीं मारने, हम मैच ना हार जाएं। कमिंस जब आया है, कमिंस उनका कैप्टन है, टेलेंडर है, बैट्समैन है, करता है अच्छी, कभी उन्हें बड़ा स्टे कर जाता है, वो तक डर के मारे शॉट नहीं मार रहा था। लेकिन सर आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्यों मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा से मुझे बताइएगा कि मैक्सवेल जब आउट हुआ है, वो आउट होने का वक्त था और जिस तरह से मैक्सवेल ने बैटिंग की, पहले उसने उल्टा चलाया, रिवर्स खेला, वो उसका कामयाब नहीं, वो अपील हुई एक, उसके बाद फिर वो सीधी गेंद पे बोल्ड हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट वो प्लेयर ही यही है। देखिए वो उसका दिन था। मैंने उससे आपसे मैं उस दिन में एक बात कह रहा था, जब हमने जिस दिन ये इनिंग्स के लिए, ये हमेशा आके क्विक 30, क्विक 40 इस तरह करके ना आउट होके मैच का सिनारियो चेंज कर देता था। बड़ा ज़बरदस्त हार्ड हिटिंग। उसने 200 किया है अली, वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, वो बड़ी एबनॉर्मल बात हुई है उस दिन। समथिंग आपको याद है, एक मैच ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के डर्बन में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने 400 किया था। अब वो सोचेंगे वो तो बिल्कुल मैच हार गए, 436 कुछ ऐसे ही। हाँ जी हाँ, 436। साउथ अफ्रीका ने 436 पे गिब्स ने बड़ा अच्छा खेला था उसमें, और गिब्स ने 200 किए, हर्शल गिब्स ने। तो वो भी उसकी, वो कहता है दिस इज माय लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैक्सवेल की दिस ट्रेनिंग जो मैक्सवेल की थी, मेरा ख्याल वो पता नहीं कितने सालों तक ये याद रखी रहेगी कि वो एक 100 वो किस तरह, फिर वो इंजर्ड भी हुआ, मतलब उसको प्रॉब्लम होती। लेकिन उसमें मौसम में फिर वो कैप्टन की, उसमें जो कैप्टन से शायद अच्छी नहीं कर सके थे अफगानिस्तान के जो कैप्टन थे हशमतुल्लाह शायद, वरना अगर थोड़ी फ्लाइट से गेंद करते। हाँ, आपने एक बात यहाँ मैं जरूर आपसे एक बात कह दूँ। देखिए मैं काश मैं इसको बता सकता खड़े होके, वो अपनी एक टांग पे खड़ा हुआ है, उसका फ्रंट ये जो इसमें क्रैम्प्स पड़ गए थे, अब आप उसको गेंद कहाँ कर दे रहे हैं? आप देखिए उसको चाहिए तो स्लो बॉलिंग चाहिए थी जोन में। मैं ब्रेक में पूछूंगा सर, मैं डिस्कस करूंगा जरूर। ये मौसम ने बड़ी जबरदस्त बात है, कोई इस वक्त पॉइंट आउट किया। ब्रेक लेके वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि जहां पे बाबर आजम को कैप्टनसी से जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट से बाबर आजम ने रिजाइन किया, लेकिन बाबर आजम ने 2 फॉर्मेट से रिजाइन किया था। एक फॉर्मेट से बाबर आजम जो है वो चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उनको रखे, लेकिन अब इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और अब चूंकि बाबर आजम कैप्टन नहीं रहे तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें शुरू हो चुकी हैं। मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है। इससे पहले आकिब जावेद भी कह चुके हैं कि जब कलंदर के खिलाफ बाबर आजम PSL में खेलते हैं तो अब कलंदर उनको आउट करने का सोचती भी नहीं है। मोहसिन भाई से पूछते हैं, मोहसिन भाई बाबर आजम क्या T20 का प्लेयर नहीं है? बिल्कुल है। मैं कितनी दफ़ा आपको उठा के देखूंगे पता लगा 17 या 18वें ओवर में हमारी टीम T20 में आउट हो गई, ऑल आउट। हम मिसबा को क्यों लेके आए थे T20 में कि जब मैंने उसे चेयरमैन एजाज भट्ट अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैंने कहा जी हम 20 ओवर खेलने की मुसीबत पड़ती है, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो हमें लेके जाए। हाँ, ये ज़रूर होता है एक प्लेयर जो लेके जाए, फिर ये होता है कि जब जाके शुरू में ठीक है भला स्टडी से लेके चले, लेकिन फिर जाके आखिर में उसे 80, 90, 100 पे ख़त्म होना चाहिए। ये चीज़ है। काफ़ी दफ़ा ये हुआ बाबर से फिनिशिंग नहीं हो पाई, लेकिन वो टीम को लेके चलता था। मेरे हिसाब से तो जैसी अभी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है उसमें बाबर जैसा एक प्लेयर चाहिए। सर लोग कहते हैं ना कि पावर प्ले का हम सही यूज़ नहीं करते। हमारे पास फ़खर है, हमारे पास शर्जील है, हमारे पास आजम खान जैसा प्लेयर मौजूद है, हमारे पास साइम अयूब जैसा प्लेयर मौजूद है, ब्लास्टर बैट्समैन है हमारे पास, लेकिन बाबर आजम रिजवान ने एक ऐसा प्लेयर बना लिया था कि जो ना बाउंड्री हासिल करता था ना पावर प्ले को सही यूज़ करता था। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती कप्तान की नहीं है सिर्फ। आपका कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है वहाँ पे? आपका हेड कोच क्या कर रहा है? आपका बैटिंग कोच क्या कर रहा है? ये लोग क्या सैर करने आए हैं साथ में? लेकिन सर जब आपका चेयरमैन ये कहते हैं मुझे इसके अलावा कोई नजर नहीं आता, बाबर आजम है तो क्रिकेट है, चेयरमैन को आप देखिए फिर तो लोग तो खाइफ हो जाते हैं ना, थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं ना कि बाबर को कुछ कहेंगे तो अपनी जगह हमारी खतरे में आ जाएगी। बाबर को कुछ भाड़ में गई अगर ऐसी कोई वो करता है, छोड़ दें आप जॉब को। मैं इसीलिए तो कल सलाम कर रहा था मॉर्निंग मॉकल को कि इसने वो हेड कोच ने रिजाइन नहीं किया, उसने रिजाइन कर दिया कि मैंने कोई डिलीवरी करके नहीं दिया पाकिस्तान को। तो अब ये चलता, मैं यहाँ बाबर के लिए भी कहूँगा कि उसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ रहा था उसने बहुत सही किया कि वो रिजाइन कर दिया, उसने हट गया है। अब जाके जैसे विराट कोहली की सामने आज की मिसाल मौजूद है, उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हुए थे, उसने कप्तानी से हटा वो, और आप देखिए क्या खेल रहा है विराट कोहली। आप जैसे कैरेक्टर के कितने लोग हैं यहाँ पे, मैंने तो डोमेस्टिक में देखा है, कहना नहीं चाहिए बात, लेकिन मैंने खुद देखा और कोचेज बड़े उससे फखर से भी बताते हैं कि हम प्लेयर के अपने तो जूते तक अपने उठाए हैं। मैंने ये देखा है कि डोमेस्टिक के अंदर कप्तान के बच्चों को गोद में लिए कोचेज फिर रहे हैं। तो जब ये हमारे क्रिकेट का कल्चर जब ये है तो कौन बाबर आजम को जाके बोलेगा कि भाई अपना वे ऑफ बैटिंग चेंज करो? नहीं, सब नहीं है, कोच तो आपके बाहर के हैं ना। नहीं, मैं डोमेस्टिक बता रहा हूं कि हमारे तो ये कल्चर है ना कि कप्तान को प्लीज करो। नहीं देखिए, अभी तो आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं ना, आप इस वक्त बाबर आजम की और पाकिस्तान टीम की बात। ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे कल्चर ये है कि कप्तान को प्लीज करो, तो फिर बाबर आजम को जाके कौन कहेगा? नहीं, हमारा कल्चर नहीं है। हमारे कल्चर में कुछ बेगैरत लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कुछ बेगैरत, रिपीट कर रहा हूं, जो ये करते हैं, हर तरह से सिफारिशें करवा लेते हैं, कुछ ब्राइब्स हो जाती हैं, कुछ ये हो जाती है। अब यहाँ पे अगर देखा है कि बाबर को पता है कि मैं अगर होता, जब भी तो मैं आपसे क्यों कह रहा था कि मैं फ़खर जमान को नहीं ड्रॉप करूँगा, इसी के फ़खर जमान एक डिस्ट्रॉयर है, वो जाके बाबर अगर स्टडी खेल भी रहता है। और उसके लिए आप क्या करते हैं फ़खर जमान के लिए, जैसे प्लेयर के लिए आप उसको ओपन जब रखते हैं तो आप देखते हैं कि मैं नंबर 3 पे मेक शिफ्ट एक ऐसा प्लेयर रखूंगा कि अगर फ़खर जल्दी आउट हो गया, एक और अटैकिंग बैट्समैन उसको मैं नंबर 3 पे भेज दूंगा जो बाबर के साथ लेके चलता है। मैं ये आपकी गुफ्तगू से एहसास कि बाबर आजम को मोहसिन खान ड्रॉप नहीं करते T20 से। मैं देखिए फिलहाल तो मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं T20 की टीम अनाउंस करने, लेकिन मैं सवाल ही नहीं पैदा होता एकदम। आप पहले स्टेबिलिटी तो दिखाएं टीम में। आप अब जाके, अब मैं एक और बात यहाँ पे कहता जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया का टूर मुश्किल है, आपने उसको बनाया है शान मसूद को, ठीक है, उस पर जरा डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं तो जरा मैक्सवेल की बैटिंग का भी पूछते हैं। मोहसिन भाई से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि जो मैक्सवेल जो है जिस तरह से बैटिंग कर गए, मोहसिन भाई को डिस्कस उनसे करेंगे हम। मोहसिन भाई, जिस तरह से मैक्सवेल बैटिंग कर गए, आप बता रहे थे कि उनके जोन में गेंदें करते रहे। हाँ, बहुत बड़ी एक गलती कर गए ये।
देखिए उसने क्या किया, जब उसका लेफ्ट में बिल्कुल क्रैम्प पड़ गए थे उल्टे पाँव में, और राइट हैंडर है, तो उसका वेट जो होता है राइट हैंडर का पिछले पाँव पे अगले पाँव पे दोनों पे होता है, खासतौर पे सामने शॉट खेलने में। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे जब वो देखा था कि उसका लेफ्ट पाँव बिल्कुल नहीं चल रहा है और अली वो अपने बैक फुट पे खड़े होके कट मार रहा है, पुल मार रहा है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आप क्या करते हैं, थोड़ी स्लो बॉलिंग, बॉल की स्पीड स्लो कर देते हैं कि वो फ्रंट फुट पे आए। फ्रंट फुट पे वो खड़े होने के काबिल नहीं था, जहाँ वो टोई अपनी रखता था तो क्रैम्प से चिल्ला के नीचे गिर पड़ता था। वो उसको तेज़ तेज़ गेंद करते रहे। इवन जब इनके स्पिनर आए, जैसे ये है मुजीब है और ये अपना राशिद और ये सब, ये तेज़ गेंद क्यों कर रहे थे मेरी समझ में। राशिद तो खास तौर पे बड़ा एक्सपीरियंस लड़का है, थोड़ा सा लूप देके उसको आगे लेके आओगे, भाई तुम इस पाँव पे आओ, बैक फुट पे तुम खिलाते रहो। मुजीब भी आके तेज़ गेंद कर रहा है उसको, फ्लाइट से बाहर निकालते, फ्लाइट से नहीं, थोड़ी गेंद की स्पीड कम कर देते कि ये फ्रंट फुट पे आए। और फ्रंट फुट पे मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाँव टच करता था तो उसको क्रैम्प पड़ जाते थे। तो यहाँ उसको क्या किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर किया, वो सोचा थे। और हो क्या रहा था, अली इतने रन्स थे, वो सोचते थे अब आउट हुआ, अब आउट हुआ, कुछ ना कुछ तो मार, बिकॉज वो चला ही जा रहा है इधर से उधर। लेकिन वो इनिंग्स जो होती है ना, वो लाइफ टाइम में कभी कभार होती है, रोज रोज नहीं होती। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी स्पेकुलेशन भी सामने आ रही हैं। मौसम में आपने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर ये बात कर रहे हैं कि जी पिच, कुछ न्यूज़ आ रही है कि पिच बदल दी जनाब, पिच नंबर ये था, पिच नंबर ये हो गया। अब एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है जनाब कि वो टॉस जो है वो रोहित शर्मा ने बहुत दूर उछाल दिया। वो बिल्कुल बकवास। कल मैं ये देख रहा था, मैंने चलो अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया, मैं उसको जल्दी से आप देता हूँ। देखिए नाज़रीन, कभी कंफ्यूज मत हुइएगा, सोशल मीडिया बहुत कंफ्यूज करता है। जब उसने टॉस किया है, वो खड़े थे पिच से थोड़ा सा दूर। टॉस हमेशा फेंका जाता है, कॉइन हमेशा फेंका जाता है पिच पे। पिच कितनी भी हो, आपने हमेशा देखा हो वनडे खासतौर पे पिचेस जो होती हैं ब्राउन बिल्कुल बनी होती है, मतलब उसका दूसरी जगह दोनों तरफ चारों तरफ ग्रीन घास होती है बिल्कुल हरी, तो पिच बिल्कुल एक स्ट्रिप बना हुआ होता है जो होता है। तो कॉइन फेंका जाता है पिच पे हमेशा 99.9%। हाँ, रोल करके इधर उधर चला जाए। उन्होंने स्पॉन्सर का वो बनाया हुआ ना, मैट बनाया हुआ था ना वहाँ पे कि उस पे गिरेगा तो नहीं विजिबल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पिच हमेशा, और पहली बात तो ये तो पिच से थोड़ा दूर खड़े थे इसलिए कि ये वो स्पॉन्सर का लोगो दिखाना चाह रहे थे जो गोल रंग का बना हुआ था। उसने फेंका इससे कि वो जाए। और ये, और एक बात मैं और यहाँ बता दूँ आपको नाजरीन के लिए, खास तौर पे अगर कोई कंफ्यूजन फैला रहा है, हम अगर ख़राब क्रिकेट खेलें तो एक्सक्यूज मत दीजिए ज़बरदस्ती डिफेंड करने के लिए कि वो ये हरकतें हो रही थी तो इस वजह से हम टीम से बाहर हुए। हम तो घटिया तरीन क्रिकेट खेल के उससे टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, ये वजह थी। एक बात और बता रहा हूं, ये जो जब आपको पता है कौन फेंकता है ना, वो उन्होंने उसमें नहीं दिखाया। ये एक पूरा एक कैमरा जो है वो पूरा कॉइन पे जाके क्लोज में जाता है, जिस वक्त वो जहाँ पे भी सेटल होता है कॉइन, जैसे हेड ऊपर हुआ या टेल नीचे हुआ। अब अगर ये कंट्रोवर्सी हुई तो आप देखिएगा ये। लेकिन मौसम भाई, आप एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, एक कोच है, डोमेस्टिक का एक बड़ा नाम है, हर तरीके से आपने क्रिकेट को सर्व किया है, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने कहा घटिया बात की है, बेवकूफाना बात की है, ये बात भी तो एक टेस्ट क्रिकेटर ने की है ना। नहीं घटिया नहीं, आपने कहा ना कि बात अजीब सी बात है, अगर आप घटिया क्रिकेट खेलें तो अपनी गलती को माने। एक टेस्ट क्रिकेटर ने बात की है। कौन है? अच्छा, अगर मैं नाम लूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, मतलब स्टेटमेंट आपका क्या यही रहेगा? देखूंगा टेस्ट क्रिकेटर का कैलिबर क्या है जिसका। सिकंदर बख्श साहब ने कही है। सिकंदर ने, खैर सिकंदर नॉर्मली तो ऐसी बात नहीं करता, लेकिन अगर उसने फ्लो वो होता है ना रन ऑफ द मिल में एकदम से कह दिया होगा, फ्लो में आके कोई ऐसी बात। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा कि अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, एक कैमरा ऐसा होता है जो कॉइन को फॉलो करता है जाने के ऊपर तक नीचे तक, और जहाँ सेटल होता है कि हेड ऊपर आया टेल, कि अगर बाद में कोई कंट्रोवर्सी हुई तो हमारे पास है। और हमेशा कॉइन पिच के ऊपर फेंका जाता है जो बिल्कुल ब्राउन कलर की होती है। ये वाइट, मतलब कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं। और ये भी एक कंट्रोवर्सी आई थी कि पिच नंबर किस पे खेलना था, पिच नंबर किस पे खेल लिए, और भाई डेविड ने चेंज करा दी जी। अगर चलिए मैं कहता हूँ चेंज करा दी, ओके, तो मैच से पहले चेंज हुई ना, तो जाके उन्होंने ऑपोजिशन ने जाके पिच नहीं देखी होगी, उन्होंने भी तो देखी होगी पिच जाके। अगर खुदा ना खास्ता उनके उसमें कोई गड़बड़ नजर आती तो फौरन ऑब्जेक्शन डाल देते। ऐसा बिल्कुल नहीं। कभी कभी क्या होता है, देखिए पिच भी क्यों चेंज होती है, पिच एक दिन पहले शाम तक तैयार होती है बिल्कुल फाइनल करने के लिए। कभी कभी फुट स्टेप्स पे क्या होता है, पानी वानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सुबह वो देखते हैं तो फुट मार्क्स जहाँ पे लैंड करता है पाँव, वो अभी तक गीला है, वो अभी सूखा नहीं है। अच्छा, हमेशा
इमरजेंसी के लिए 2 पिचेस तैयार होती हैं बड़े मैच के लिए, हमेशा 2 पिचेस। अच्छा। कि अगर हाँ एक पिच अगर गड़बड़ हो गया कुछ तो हमारे पास एक उसका अल्टरनेट रखा हुआ है। तो ये रीजंस हैं। फॉर गॉड सेक समझें बात को। इतना वो देखिए, एक ज़माना में जब रेडियो था ना, तो आप और हम फंस जाते थे, आवाम फंस जाके यार पता नहीं क्या कह दिया, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब तो टीवी कैमरा, अगर आपके यहाँ पे एक छोटा सा तिल है ना, वो छोटा सा तिल दिखा देता है वो टीवी कैमरा। इतना शार्प हो गया हमारा जो ये मीडिया है, इस टेक्नोलॉजी जो है। तो आप इस तरह की एक्सक्यूज मत दें, मतलब कि ज़बरदस्ती कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करना। और मैं ख़ास तौर पे मैं अपने सारे टेस्ट क्रिकेटर्स के दिल से रिस्पेक्ट करते हुए कहूँगा, जो भी हैं ना, अगर जिसकी रिकॉर्ड की जिसका ख़राब है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्लीन क्रिकेटर्स हैं, कि ऐसी बात कोई ना करें जिससे ज़बरदस्ती के लोगों के आवाम के दिलों में। वैसे ही आवाम हमारे दुखी हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुई है। अब ये चीज़ें आप क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, वो नहीं, और उससे कन्फ्यूजन होगा और ज़बरदस्ती की। अब मैं एक चीज़ में, जैसे एक बात हमेशा मैं कहता हूँ, आप जब कोई बात कहते हो कि ज़राए से है, तो मैंने कहा अली देखिए कन्फर्म खबर होगी तो उस पर बात करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कन्फर्म बात करें, और ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है हमारा उसको सोच समझ के बात करना। अच्छा सर, फाइनल के लिए क्विकली मुझे बता दें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल होगा। आपको आज ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहरहाल एक अच्छी टीम है, किसको मार्जिन देंगे, किसको एज देंगे? ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है। एक तो आप में एक और बात नोट करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम से स्टार्स खत्म हुए हैं। स्मिथ अपने एंड पे है, बिल्कुल एंड पे है। वार्नर अपने एंड पे है। साउथ अफ्रीका की टीम में बता दीजिए मुझे कौन सा स्टार है, कोई है ही नहीं उनके पास। मिलर एक पहले से खेलता आ रहा है, डिकॉक एक अच्छा खेला, बस डिकॉक है उनकी टीम में, एक स्टार है। अब एक स्टार के ऊपर सारा नहीं करते। जैसे न्यूजीलैंड की टीम में रविंद्र जो था, कितना जबरदस्त खेल रहा था, पिछले मैच में फेल हो गया, उससे बड़ा उसको लॉस हुआ। लेकिन देखिए, ऑन द पेपर अभी तक जो क्रिकेट हुई है पूरे वर्ल्ड कप में, इंडिया ने इतनी कमाल की कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है। ये नहीं कि उनका अप्स एंड डाउन, मुझे कौन सा बता दिया उनका मैच में ये हुआ, बल्कि फाइनल में लगा था जहां विलियमसन की और उसकी पार्टनरशिप हुई है। लेकिन इंडिया बहुत कंसिस्टेंट और कमाल की प्रोफेशनलिज्म के साथ खेल रही है। मोटिवेशन उनमें नज़र आ रही है, प्लानिंग उनमें नज़र आ रही है, हर तरह की ये चीज़ें हैं। उनका कोचिंग स्टाफ आपके फील्ड में नज़र आ रहा है, उनके बॉडी में, कि जो कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इस तरह हमने लेके चलना है। तो मैं पर्सनली फील करता हूँ, लेकिन एक मैच है, वन मैच ऑन द डे क्या होता है, ठीक है, ऑन द डे। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगी, किसी तरह भी ये ऐसे रख के प्लेट में देने वाले वो नहीं है। बट लेकिन अगर मैं दिल की बात पूछें, जिस क्वालिटी की क्रिकेट इंडिया खेल रही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दिल वैसे भी इंडिया में ही है। नहीं, दिल बिल्कुल इंडिया में नहीं है। मैं उसके साथ मेरा दिल है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में दिल इंडिया में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। मैं कितना फेवर करता था ऑस्ट्रेलिया, करता हूँ बल्कि अभी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, बड़े फाइटर्स होते हैं। और नाज़रीन, आज आपने सुना कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं समंदर पार से कि हम अपने क्रिकेटर्स को कुछ नहीं कहते, इंडियन क्रिकेटर्स को हम जो है वो बैश करते हैं। आज आपने देखा मोहसिन भाई ने कितना कैटेगोरिकली इस बात को कहा, खुद हमारे शो में कहा, हम अननेसेसरी जो है ना इंडियन क्रिकेटर्स को ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैश करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिकेट की बात होती है। और मोहसिन भाई के होते हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आए बाय या कोई फजूल की बात हो। हम बात वो करते हैं जो हक और सच की बात होती है, अननेसेसरी किसी को खुश करने के लिए जो है बात नहीं करते। क्विकली सर, कहते क्विकली एक बात कह रहा हूँ, अभी पिछले में कुछ प्रोग्राम में कुछ इंडियन प्लेयर सहवाग वगैरह का जिक्र कर, तो मैंने कहा अगर वो छोटी बात कर रहे हैं तो हम क्यों करें? ठीक है, तो फिर उनमें फर्क क्या रहेगा? हमारे क्रिकेटर्स को बहुत ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।